आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। एकाक सांसद, एकाक मंत्री केंद्र में बनाया अटल जी से लेकर के आज तक। अपना एहसास कराया है कि बिहार में सत्ता भाजपा की है। कोई तेजस्वी जी के नारे लगा रहे थे, कोई कह रहा था कि नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बना, नहीं दीजिएगा पिछड़े वर्गों का आरक्षण महिलाओं को, तो फिर तो वही मुट्ठी। प्रधानमंत्री जी के बयान असम में खुल करके आए 5 राज्यों के संदर्भ में महिलाओं को, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी एनडीए आज आक्रोश मार्च के नाम पर दिखावा करने की कोशिश की, वह भी आपके सामने है। एनडीए में फूट दिखा, वह भी दिखाया सामने आपका है। तुलसी सिंह रूस के चले गए, यह भी आपके सामने है। कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखा, जिनका बहनों को बुलाया गया बैठक के नाम पर आक्रोश मार्च में, कोई तेजस्वी जी के नारे लगा रहे थे, कोई कह रहा था कि नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए, कोई बड़ा बैठक के लिए आए। लेकिन ये जरूरत कैसी है? जिस बिल को, जिस महिला आरक्षण बिल को पूरे विपक्ष ने मिलकर करके लोकसभा और राज्यसभा 2023 में पारित कर दिया, पास हो गया, उसकी अधिसूचना जारी 16 तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भी वो ठंडे बस्ते में था। तो महिला के प्रति प्रेम कितना है भारतीय जनता पार्टी का, यह दिखाने बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने में बिहार में आगे है। चाहे लोकसभा का सवाल हो, विधानसभा का सवाल हो, विधान परिषद का सवाल हो, आज भी 41 हमारे आंकड़े प्रतिशत के रूप में 17% हम लोगों ने 2025 के चुनाव में टिकट देकर के साबित किया। कितना दिया भारतीय जनता पार्टी? जितने सीटों पर लड़ाई है लोकसभा में, विधानसभा में, जरा प्रतिनिधित्व का जरा आंकड़ा निकाल करके सार्वजनिक करे। महिलाओं के प्रति प्रेम का, सहभागिता का अपना जारी करे। प्रेस बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी से। सीधे तौर पर महिला विरोधी जिनके आचरण रहे हैं मणिपुर में, महिला विरोधी आचरण जिनके पहलवानों के मामले में निकला, महिला विरोधी आचरण इनका उत्तर प्रदेश में निकला, और उसके बावजूद भी महिलाओं के नाम पर 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को ध्यान ला करके उसके आगे महिला भी ला करके क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ने की नापाक कोशिश करना चाहते थे। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ये झगड़ा लगवाना चाहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग में बदलना चाहते थे। विपक्ष सत्ता प्रतिष्ठान का वो दर्पण होता है जिसे हर चीजों को ख्याल करना पड़ता है देश हित में। संविधान को बदलने की नापाक कोशिश को पूरी विपक्ष ने समझा कि जब महिला आरक्षण जब पास हो गया है तो फिर से महिला आरक्षण, नारी बंधन अधिनियम लाने की जरूरत कैसे आ पड़ी। जो हमारे वर्तमान में लोकसभा की जो स्थिति है उसमें आपको देने में क्या दिक्कत हो रही थी? 5 राज्य को चुनाव में ध्यान में के आनंद फानंद में लाया गया निर्णय क्या था? और आज आप सभी पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं कि कारगिल चौक पर नियम के विरुद्ध सत्ता पक्ष के लोगों ने आने जाने वाले लोगों को तकलीफें दी है, दर्द दिए, और वहां पर अपना एहसास कराया है कि बिहार में सत्ता भाजपा की है। बीच सड़क पर जिस तरह से आपने किया, मंच लगाया, आप में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। लेसी सिंह भाग गए उस करके, जीविका दीदियों को आपने बुलाया। अरे हम तो वही चाह रहे थे ना महिला आरक्षण में, वर्टिकल रिजर्वेशन का
हम शुरू से रहे पक्षकार रहे हैं, ऐसा नहीं वर्टिकल रिजर्वेशन का ही हम पक्षकार रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण, महिला के आरक्षण में आरक्षण की जरूरत थी, हम देते हैं। दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, हम दे रहे हैं SC ST को, दोनों को दे रहे हैं, ST को भी दे रहे हैं, लेकिन आप जातियों को जोड़ते जा रहे हैं उसमें। वर्तमान उन दिनों की हालात जो थी उसके हिसाब से रिजर्वेशन था, आप जातियां भी जोड़ते जा रहे हैं। तो भैया EBC का अगर नहीं दीजिएगा पिछड़े वर्गों का आरक्षण महिलाओं को, तो फिर तो वही मुट्ठी भर लोग क्या आ जाएंगे, फिर तो वही सांसद का पुत्री, फिर वही MP का MLA का पुत्री, तो फिर वो अंतिम पंक्ति के लोग, जो गांव के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जिसके लिए लगातार हम वकालत हम लोग करते रहे, उसको अवसर कैसे मिलेगा? जो हाशिए पर है, जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाई है, उनको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? उसका इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की है शुरू से ही, कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंशा महिला रिजर्वेशन पर पूरी तौर से जो है एकदम बेनकाब हो गई है। अच्छा, कैसा अभी आपने सुना, हम हेडलाइन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं करते। अगर उनके हेडलाइन मैनेजमेंट का पूरा चीज अगर खत्म हो जाए, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी नहीं दिखा पाएगी। ये जो भारतीय झगड़ा पार्टी है, अब ये जो बिल आई थी भारतीय झगड़ा पार्टी का परिचय दे रही थी। अब समानुपाती की चर्चा प्रधानमंत्री, पर हमको तो गृह मंत्री जी के बयान पर ही भीतर से लगा कि आप जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ हैं, कोई न कोई तो गांव से आते होंगे। गांव में जाइएगा, ये बिंद टोला है, ये ठाकुर टोला है, ये हरिजन टोला है, ये यादव टोली है, ये फलना टोला है कि नहीं है? लेकिन गृह मंत्री जी क्या करते हैं कि घर का जाति नहीं होता है, टोला में जाति है, आपको घरे में जाति नहीं दिख रहा है। बोले हैं कि नहीं बोले पार्लियामेंट के अंदर? असल लोग के पास नहीं है। तो बिहार के अंदर में आज जो NDA ने जिस तरह से आक्रोश मार्च निकाला, पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई समर्थन नहीं मिला। मैनेजमेंट का जितना ही कर ले खेला, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर दिल पर हाथ रख के कहिएगा, एक पत्रकार साथी जा करके पूछ लीजिए कोने में, वो बोलेगा कि एकदम फेले फेल है। महिलाओं ने नहीं जी, आपने बुलाया जीविका दीदियों को, बुलाया कि नहीं बुलाया? पूरे तौर पर पूरा मुख्यमंत्री से लेकर के सारा मंत्री, सारा दल एक जगह होने के बावजूद भी अगर महिला आप नहीं जुटा पाए, महिलाओं का आप सशक्त एक वहां पर जमकड़ा नहीं लगा पाए, आधा तो समझ ही नहीं पा रहे थे किस लिए बुलाया गया। बार बार मैं कह रहा हूं बातों, राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के उत्थान के लिए अंतिम 30 वर्षों में अंतिम अगर कोई महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे तो कांति देवी रहे, कांति सिंह रहे। तो बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग एकाक सांसद, एकाक मंत्री केंद्र बनाए अटल जी से लेकर के आज तक। मेरी चुनौती है, बताए तो बनाए हैं क्या एक महिला को? आजादी के बाद इस बिहार के अंदर में, जब से बिहार बना, एकीकृत बिहार से लेकर करके विभाजित बिहार तक, पहला और अंतिम महिला मुख्यमंत्री भी राजद ने दिया, वो श्रीमती राबड़ी देवी जी। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, महिलाओं के प्रति आपके नजरिया जिस रूप में है, मणिपुर में हथरस में लोगों ने देखा है, पहलवानों के साथ भी बदसलूकी ने देश ने देखा है। इसलिए आप महिला सम्मान की बात, महिला आरक्षण की बात नहीं करें। राष्ट्रीय जनता जानना चाहता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जिस बिल को सर्वसम्मति से 2023 में पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जो 16 अप्रैल को अधिसूचना क्यों जारी? तो बताएं, स्पष्ट करनी चाहिए कि इतना विलंब क्यों हुआ। इस बिल के पीछे इनके जो हिडन एजेंडे थे, संविधान संशोधन का 2/3 का, इसीलिए लोग विपक्ष से मांग रहे थे, जो अंदाज में अपनी वक्तव्य दे रहे थे
पार्लियामेंट के अंदर भी। इस खतरे को विपक्ष ने समझा। विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी देश की एकता और अखंडता को बहाल रखना भी है। सवालें सत्ता प्रतिष्ठान से होती है, सवालें विपक्ष से सिर्फ विपक्ष का दायित्व सत्ता प्रतिष्ठान की नाकामियों को आम जन के बीच में रखना होता है। और महिला रिजर्वेशन के नाम पर 5 राज्य को चुनाव को ध्यान में रख करके किया गया फैसला। ये माफ करिएगा, महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी को अब महिला को हटाने के लिए महिला से निवेदन कर रहे हैं। ममता दीदी महिला है कि नहीं? बंगाल में मुख्यमंत्री अब महिला को हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी महिला से अपील कर रहे हैं। महिला पर कितना असर पड़ेगा भैया? जो आपका मुख्यमंत्री नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप शब्द बोलता है और उस शब्द को महिला सहन करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उतनी हल्की उतनी भद्दी टिप्पणी लोकतंत्र में कोई उस उच्च पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 4 चेहरे में शुमार है और शामिल भी है। इनके नेता बताइए कि आपके कानून मंत्री जी ने पेश किया था कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी बताए 2023 के अंदर बिल पास हुआ था कि नहीं? मेघवाले भी थे ना? अरे मेघवाले भी थे ना? तो देश को जानना चाहिए। बिहार के बच्चे राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को यह आश्वस्त भी किया है, जानकारी भी दिया है कि जो वर्तमान में जो ये नारी बंधन अधिनियम है, यह एक बहाना है। ये बहाना है। पहले से कानून ऑलरेडी पारित हो चुका है, अधिनियम बन चुका है, आरक्षण लागू हो चुका है। इसे राष्ट्रीय जनता दल ने इन चीजों को समझा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज जो है अपनी ताकत का आजमाइश किया। अंदाजा लग गया होगा कि बिहार समझ चुका है, वादा खिलाफी बिहार बर्दाश्त नहीं करता। ये पहली संकेत है, आम जन के गुस्से का ये पहला संकेत है कि सत्ता प्रतिष्ठान की एकीकृत पूरी पार्टी के होने के बावजूद भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। 25 से 30 फिर से नीतीश इस वादा खिलाफी को बिहार की जनता को एक झांसा दिखाया गया। ये कहा गया था कि पीछे में निकाल देंगे, इलेक्टेड को सिलेक्टेड कर देंगे, कहा गया था? नहीं ना कहा गया था। इसलिए साथियों, हमें लगा कि वोमेन रिजर्वेशन जो आधी आबादी जो इस देश की है, वो नारी शक्ति है। नारी शक्ति को बदलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। नारी को हटाने के लिए नारी का इस्तेमाल न करो। बंगाल में नारी है, सशक्त नारी है, समृद्ध नारी है, भाषाई तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर। इसलिए वहां पर असर नहीं पड़ेगा। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.